नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में पावर्टी क्या एक्चुअली रिड्यूस हुई है? पीपल लिविंग बिलो द पावर्टी लाइन क्या जीरो हो चुके हैं? योजनाएं जैसे कि जन धन, जन आरोग्य, आयुष्मान भारत, स्टार्टअप इंडिया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, एमजी नरेगा, ये सब गवर्नमेंट स्कीम से क्या पावर्टी इरेडिकेशन पे कुछ फर्क पड़ा है? बढ़ती हुई महंगाई के कारण क्या हम और आप भी पुअर हो जाएंगे? सवाल कई सारे हैं और जवाब आसान नहीं है। हर 5 साल में इंडिया में पावर्टी का एस्टिमेशन होता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था ये पर्टिकुलर एस्टिमेट तैयार करती है। इस सर्वे का नाम है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। 2011-12 में जब ये सर्वे के रिजल्ट्स आए तो करीब 23% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। करीब 23% इंडियन पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे। 2017-18 में ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुआ। ऐसा बताया गया कि क्वालिटी कंसर्न्स है डेटा में, जिसके कारण ये पर्टिकुलर रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुआ। लेकिन इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के कुछ समरी स्टैटिस्टिक्स लीक हो गए और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स और रिसर्चर्स ने इन स्टैटिस्टिक्स को यूज करके पॉवर्टी को एस्टिमेट करने का ट्राई किया। ये ऑब्जर्वेशंस काफी इंटरेस्टिंग है, चलिए इन्हें स्टडी करते हैं। 2019 में एक इकोनॉमिस्ट एस सुब्रमण्यन ने बताया कि 2011-12 से लेकर के 2017-18 में इंडिया में पॉवर्टी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो चुकी थी। तब की दूसरे एक इकोनॉमिस्ट जिनका नाम हिमांशु था, उन्होंने ये बताया कि ये पर्टिकुलर पीरियड फिर से 2011-12 से लेकर के 2017-18 के पीरियड तक इंडिया में एवरेज कंजम्पशन पर पर्सन बहुत ही कम हो चुका था। ये फिर से वही दर्शाता है कि पॉवर्टी इंक्रीज होने की संभावना है इन बिटवीन दिस पीरियड ऑफ 2011-12 टू 2017-18। जबकि दो और इकोनॉमिस्ट है, बल्ला और बसीन, उन्होंने 2020 में यही लीक्ड स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करके ये बताया कि पॉवर्टी 2011-12 से लेकर 2017-18 तक काफी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुकी है। तो अभी कि 4 इकोनॉमिस्ट 2 ग्रुप्स में बैठ गए। एक ग्रुप ऐसा सोच रहा था कि 2011-12 से लेकर के 2017-18 तक पॉवर्टी बहुत ही इंक्रीज हुई है, और दूसरा ग्रुप ये सोच रहा था कि ये पर्टिकुलर पीरियड में पॉवर्टी बहुत ही रिड्यूस हुई है। क्योंकि इतना ज्यादा कंफ्यूजन था, वर्ल्ड बैंक ने इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने का ट्राई किया। उन्होंने एक डिटेल रिसर्च कंडक्ट करवाया और एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसका नाम था व्हाट डू वी नो अबाउट पॉवर्टी इन इंडिया इन 2017 एंड 18। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को अगर आसान भाषा में समझे तो 2 मेथड्स यूज की है वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी एस्टिमेट करने के लिए। अगर फर्स्ट मेथड की बात करें तो उन्होंने 2 सर्वेस का बेस लिया और उनको यूज करके पॉवर्टी को एस्टिमेट करने का ट्राई किया, तो उनका आंसर है 9.9%। इसका मतलब 2017-18 में द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन वेर 9.9% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। दूसरी मेथड की अगर बात करें तो उन्होंने 2011-12 का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे को बेस लिया और उसी को फोरकास्ट किया कि 2017-18 में पॉवर्टी लेवल कितना होना चाहिए, और इस पर्टिकुलर सर्वे का आंसर आया 10.4%। सरप्राइजिंगली दोनों सर्वेस का रिजल्ट ये था कि अराउंड 10% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इन 2017-18 आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो क्या 2017-18 में एक्चुअली पॉवर्टी रेट इन इंडिया 10% था? वर्ल्ड बैंक ने ये एनालिसिस इन एब्सेंस ऑफ रियल डेटा किया हुआ है। उन्होंने बहुत सारे अजम्पशंस लिए हुए हैं और बहुत सारे डिस्क्लेमर्स भी डाले हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस भी इस प्रकार का एक सर्वे करता है जिसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कैलकुलेशन सर्वे। इस रिपोर्ट के अनुसार 2005-6 से लेकर 2019-20 तक करीब 41 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ गए, मतलब पॉवर्टी से बाहर आ गए। और यही रिपोर्ट के अनुसार 2020 के बाद करीब 23 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया वेर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब 23 करोड़ लोग अभी भी पॉवर्टी में जी रहे थे। अगर आप 2020 का पॉपुलेशन एस्टिमेट लगाएंगे तो इंडिया का पॉपुलेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज अराउंड 140 करोड़ ऑफ पीपल। इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ 140 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, अगर 23 करोड़ लोग अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रहे हैं, तो पॉवर्टी रेट इन इंडिया इज अराउंड 16.4%। तो अगर आप ये सब डेटा को देखेंगे तो आपने ये नोटिस किया होगा कि 2011-12 के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के अनुसार 23% ऑफ द पीपल वेर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन।
कुछ सर्वेज ऐसा कहते हैं कि ये नंबर 2017-18 तक 10% हो गया था। एक सर्वे ऐसा भी कहता है कि ये नंबर 2020 में अभी भी 16.4% था। तो इसका मतलब इंडिया में क्या पॉवर्टी रिडक्शन सिग्निफिकेंटली हुआ है? इसका जवाब बहुत क्लियर नहीं है। अगर हमें बहुत क्लियर कंक्लूजन्स ड्रॉ करने होंगे तो हमें इस डिबेट से बाहर होकर कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस समझने पड़ेंगे। अगर पॉवर्टी रिड्यूस होता है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली कुछ चीज़ों पे पड़ता है, जैसे कि स्टारवेशन, हाउसिंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सेट्रा। लेकिन इन सब चीज़ों में आप ये मानेंगे कि सबसे पहला और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट स्टारवेशन पे पड़ता है। जैसे ही एक इंसान पॉवर्टी लेवल को क्रॉस कर देता है, मतलब पुअर कैटेगरी से बाहर हो जाता है, एटलीस्ट उसकी हंगर नीड्स सेटिस्फाई हो जाती है। अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करेंगे तो इंडिया का इंडेक्स 2000 में करीब 38.8 था, लेकिन 2022 में ये इंडेक्स कम होकर 29.1 हो चुका है। अगर आप ये स्पेक्ट्रम को ध्यान से पढ़ेंगे तो इंडिया जहां अलार्मिंग कैटेगरी में था इन द ईयर 2000, वो अभी वेरी सीरियस कैटेगरी में आ गया है इन द ईयर 2022। अगर इंडिया की पॉवर्टी इरेडिकेट हो चुकी है तो फिर ये इंडेक्स या तो मॉडरेट या तो वेरी लो होना चाहिए फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, लेकिन ऐसा नहीं है। सोचिए ऐसा क्यों? पॉवर्टी से हाईली कोरिलेटेड दूसरा फैक्टर है माइग्रेशन। जैसे जैसे पॉवर्टी रिड्यूस होता है वैसे वैसे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कम होना चाहिए। कोविड-19 में बहुत सारे लोग शहर को छोड़कर अपने गांव चले गए थे, लेकिन अगर आपने नोट किया हो तो ये ट्रेंड मेजरली रिवर्स हो चुका है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की अगर बात मानी जाए तो रूरल प्लस अर्बन माइग्रेशन आज के दिन में भी करीब करीब 29% है। तो अगर रूरल एरियाज में ठीक ठाक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होते तो फिर लोग रूरल टू अर्बन एरियाज माइग्रेट ही क्यों करते? तीसरा है स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। 2020 की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज जीडीपी वाज अराउंड 19%। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थे एज अ प्रोफेशन वो अराउंड 45% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन थे। चलिए ये सब नंबर्स 2011 से कंपेयर करते हैं। 2011 में एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज अराउंड 15%, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थे उनका प्रोपोर्शन था 55%। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि एग्रीकल्चर्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, केवल 4% बढ़ा है फ्रॉम 2011 टू 2020। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आज भी करीब 45% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। इसके कई सारे इम्प्लीकेशंस हैं, जिसमें से एक मेजर इम्प्लीकेशन है वेरी लो इनकम फॉर द पीपल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि इतने सारे लोग आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, स्पेशली डिफरेंट गाँवों में, और ये सारे लोगों की इनकम बहुत ही कम है। तो पॉवर्टी होना रीजनेबल लग रहा है। तो अगर ये तीन चीजों को मद्देनजर रखें, स्टारवेशन, माइग्रेशन एंड ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड, तो हमें ये समझ में आएगा कि पॉवर्टी का लेवल 23% से 10% रिड्यूस शायद नहीं हुआ है। विवेक देबरॉय जो पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये अंदाजा लगाया है कि इंडिया का पॉवर्टी रेट करीब 18% के आसपास है। अगर हम इसको भी हमारे एनालिसिस में कंसीडर कर लें तो हम जानेंगे कि पॉवर्टी सिचुएशन इंडिया में लास्ट पर्टिकुलर डेकेड में बहुत इम्प्रूव नहीं हुई है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि पॉवर्टी इंडिया के साथ इतनी चिपकी हुई क्यों है, पॉवर्टी इजीली सॉल्व क्यों नहीं हो रही है। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, और आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो 1 मिनट निकाल कर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। खूब खूब धन्यवाद।